जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो ऑरा से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ हम अपने ऑरा को किस तरह पवित्र रखें और कैसे रखें जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा हमारी आसपास चारों ओर प्रोटेक्शन के समान बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हो और आप ईश्वर से जुड़े रहे और आप हर पल महसूस करें कि आपके चारों तरफ डिवाइन शक्तियाँ आपका प्रोटेक्शन कर रहा है, तो आप परमात्मा से ज़रूर जुड़िए दोस्तों। और परमात्मा से अगर आप जुड़ते हैं ईश्वर से, तो आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम रहती है या सिचुएशन रहता है वो सब दूर होने लगता है। और अगर जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़े उससे आज हम यहाँ गाइडेंस के माध्यम से ज़रूर बताएंगे दोस्तों। क्योंकि किसी किसी को पता नहीं रहता है कि हमारे जो पवित्र विचार या सोच जो हम पर बनता है वो कैसे हम बनाएं, अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे रखें और हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, उसके लिए है दोस्तों। क्योंकि अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो हमारा खुद ब खुद ऑरा एक जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारी तरफ पूरे प्रोटेक्शन की ओर ज़रूर रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऊर्जा है वो बहुत पवित्र रहे, तो आप सबसे पहले जितना आप सकारात्मक सोचेंगे, जितना आप अपना मन को शांत रखेंगे, धैर्य रखेंगे और परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, एक पवित्र आत्मा से जुड़ते हुए परमात्मा से कनेक्शन रखेंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपके साथ ज़रूर रहेगा, आपका प्रोटेक्शन करेगा, आपके घर परिवार सदस्य सभी का प्रोटेक्शन करता है दोस्तों। और अपना जो विश्वास है सदैव परमात्मा पर ज़रूर बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाता है या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाता है जिसके कारण हम हमारा विश्वास को डगमगा देते हैं और हमारा विश्वास भगवान के प्रति टूटने लगता है। तो कभी ऐसा विचार भी आ जाता है तो उस समय आप परमात्मा का नाम जरूर लीजिए दोस्तों। आप जिस भी दिव्य शक्तियों को मानते हैं या जिस भी धर्म के हैं, तो आप अपने परमात्मा से कनेक्शन जरूर रखिए और विचार में ज़रूर रखिए कि आसपास मेरा जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो मेरे पास ज़रूर है, मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है और मुझे हर पल गाइडेंस कर रहा है। इस तरह सोच रखते हैं तो ज़रूर वह आपका जितनी भी परेशानी या जो आपके जीवन में घट रहा है जो घटना, उसको भी वो दूर करता है दोस्तों। और यह तभी होता है जब हम एक पवित्र आत्मा होते हैं, हमारा विचार सकारात्मकता होता है और हम निश्चल मन के होते हैं, हम पवित्र होते हैं, हम किसी के प्रति कोई गलत भावना रखते ही नहीं हैं। हमारा आत्मा एकदम जो सकारात्मक विचार के साथ जुड़ते हुए हर कार्य को पॉजिटिविटी के साथ रखता है और सदैव लोगों के प्रति दया, धर्म, कर्म और विचार सदैव सकारात्मकता रखते हुए सबके प्रति अपनी भावना सदैव पॉजिटिव रखता है, तो उसके जीवन में परमात्मा अवश्य रहता है, उसके जीवन में ईश्वर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद सदा बना रहता है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सदा बना रहे परमात्मा का, तो डिवाइन से आप कनेक्शन जरूर रखें, उस पर आप फेथफुल रहे, अपना विश्वास कभी डगमगाए नहीं। क्योंकि जीवन हमारा जो है वो परमात्मा की देन है और जब हम अपनी जो बर्थ को पहचानते हैं कि हमारा जन्म भी भगवान ने किसी न किसी मकसद के लिए इस पृथ्वी में दिया है, ऐसा सोच बना लेते हैं। क्योंकि कभी कभी लोग अपने जीवन को सिर्फ इस दुनिया में जो चल रहा है या फिर जैसे संसार में जो घट रहा है उसके मुताबिक चलने लगते हैं, तो ऐसा नहीं सोच बनाना चाहिए मित्रों। सोच को हमेशा ऊंचे स्तर पर ले जाकर ही अपने सोच सकारात्मकता रखें और पॉजिटिविटी रखते हुए अपने जो कार्य है ईश्वर के प्रति सदैव जो भावना है वो हमेशा प्रेम बनाए रखें और हर पल महसूस करें कि परमात्मा हमें अच्छे कार्यों के लिए ही चुना है या हमें कुछ
जीवन में अच्छे कार्य के लिए ही रखा है, ऐसा सोच बनाएंगे तो आपकी जीवन शैली भी बदलने लगता है और आपकी जितनी जो जीवन में परिस्थिति चलता रहता है उनको भी चेंज कर देता है। सिर्फ हमारा विश्वास ही रहता है दोस्तों। हम इस विश्वास रखें कि परमपिता परमात्मा जो है जीवन में सदैव हमारे लिए कुछ अच्छे कार्य के लिए भी हमको जो दिए हैं जन्म इस दुनिया में, तो हमारा जन्म का मकसद सदैव सकारात्मकता के साथ लोगों के जो जीवन में किसी प्रकार सा वो परेशानी या सिचुएशन रहता है उसको हम ज़रूर दूर करें, क्योंकि कभी कभी हम जो लोग हैं वो हम कुछ ऐसी घटना या हमारे साथ जो घटा रहता है या बीता रहता है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कभी कभी उन घटनाओं को, उन जो सिचुएशन हमारे साथ बीता रहता है उनको हम एनालाइज करते हैं और सोचते हैं उसके बारे में, और जो आत्मचिंतन करते हैं और गहराई से इसको मंथन करते हैं, तो हमारा जो अंदर की जो सोल है, जो आत्मा है, वो हमें आंसर ज़रूर देता है और जीवन में आगे बढ़ने की जो परिस्थिति है या सिचुएशन चलता है उसको बदलने की शक्ति प्रदान करता है। और यह शक्ति हमें तभी प्रदान होगा जब हम उस परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं और एकदम प्रेम भरी भावना से उससे कनेक्ट होकर अपनी सारी सिचुएशन उनके सामने रखते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी गाइडेंस ज़रूर मिलता है और उस गाइडेंस के माध्यम से हम वो हर परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब इंट्यूशन आता है हमारे अंदर की सोल से, हमें गहराई से सोचते हैं हम जब, तो हमें कहीं ना कहीं आंसर ज़रूर मिलता है और उस आंसर को हमें फॉलो भी करना चाहिए दोस्तों। हम क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण हम और पीछे चले जाते हैं और सोचते नहीं हैं। जो घटना नहीं होना चाहिए वो घटना हम पर बीतने लगती है। तो ऐसा कभी ना करें। आपको लगता है कि आप अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, आप सच्चे इंसान हैं, एक पवित्र सोल है और सदैव जो अपना विश्वास है परमात्मा पर बनाए रखते हैं, तो परमात्मा आपके लिए ज़रूर खड़ा रहता है। अगर इंट्यूशन आता है आपको, आप परमपिता परमात्मा से जुड़े हैं, तो अपने इंट्यूशन का ज़रूर सुनिए और उन जो मन की बात है उनको सुनते हुए आप जो सच्चे मार्ग है उस मार्ग पर ज़रूर चलिए दोस्तों। क्योंकि हम कभी कभी गलत मार्ग में भटक जाते हैं और गलत मार्ग में भटकने के कारण हम जो सही आंसर है, जो हमारे अंदर की प्रश्नों का उत्तर है, उसको हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि सारी कठिन परिस्थितियां चाहे आपके परिवार में हो या आपके परिवार के सदस्य के लोगों के ऊपर होता है या फिर कोई ऐसे रिलेशनशिप है जिससे आप बहुत परेशान रहते हैं, तो परमात्मा से ज़रूर कनेक्ट रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। आपकी जितनी भी परिस्थिति है सब चेंज होने लगता है और परमात्मा तभी चेंज करता है जब आप एक पवित्र सोल बनेंगे और उस पर निश्चल मन से जो विश्वास करके फैथफुल रखेंगे, तो आपके सारे काम सकारात्मक विचार के साथ सकारात्मक सोचते हुए वो कार्य ज़रूर बनने लगते हैं। और कार्य तभी बनेगा जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और हमारा अटूट भरोसा ही ईश्वर को जो सही कार्य है उसको करने की हमें उत्तर आंसर सभी मिल जाता है। तो अपने आंसर को ढूंढना है तो अपने पवित्र आत्मा है सोल के ज़रिए से, इंट्यूशन के ज़रिए से आप ज़रूर सुनिए। क्योंकि आपका इंट्यूशन तभी आपको गाइडेंस करेगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप सकारात्मक विचार के साथ परमात्मा से जुड़कर उससे अपनी सारी मन की बातें को शेयर करेंगे और ध्यान चिंतन करेंगे और आत्मा की गहराइयों से उस गहराइयों को सोचना स्टार्ट करेंगे, तभी आपकी सारी परेशानी परिस्थिति दूर होने लगता है दोस्तों। और ये होता है मित्रों अगर आप उससे जुड़ते हैं, लेकिन हमारा विश्वास ही परमात्मा के भरोसे पर ही होता है। भरोसा अटूट ज़रूर रखिए। और जो इस संसार में है वो लोग तो बहुत सारे ऐसे
निगेटिविटी की ओर चले गए हैं, जिसके कारण लोग अपने आप को पहचानना भूल गए हैं। तो मैं कहूँगी कि दोस्तों कि खुद को पहचानिए, अपनी बर्थ को पहचानिए, अपनी जितनी अंदर की सोल आत्मा है, वो आत्मा आपको क्या सोचने पे मजबूर करता है, क्या चिंतन करता है, इसको आप गहराई से सोचिए। क्योंकि हम चिंतन नहीं कर पाते हैं। हम सदैव जो संसार में चल रही है, जो स्थिति परिस्थिति चल रहा है, उसके बारे में सोचते हैं, और जो अंदर में हमारे खुद भगवान बैठे रहते हैं उसको हम नहीं पहचान पाते हैं और भगवान को इधर उधर ढूंढते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में बहुत दुखी हैं, आप बहुत परेशान हैं और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में जो परिस्थिति या जो समय चल रहा है वो आपके मुताबिक नहीं चल रहा है, तो आप ज़रूर ध्यान और जाप और मेडिटेशन के माध्यम से आपने जो जितनी भी आपके जीवन में परिस्थिति, कठिन परिस्थिति चल रहा है, उसको आप परमात्मा से जुड़ते हुए ज़रूर दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप ज़रूर मेडिटेशन अपने जीवन में ज़रूर लाएं और अच्छे मार्गों पर चलते हुए अच्छे कार्य करें। लोगों के प्रति प्रेम भावना और करुणा दया ज़रूर रखिए। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।